वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जहां पे हम एजुकेशनल टॉपिक जो है हमारा साइंस, ठीक है, उसमें से कुछ पॉइंट जो है साइंस चैप्टर के वो हम आज क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक जो है अपना न्यूट्रिशन इन प्लांट, उसमें से पूरे जो आपके डाउट्स होंगे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल वो हम पूरे क्लियर करने वाले हैं। तो ठीक है, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाजू का जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए, और जिसकी वजह से सबसे पहले अपडेशन आपके पास मेरे आ जाएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और कुछ उसमें से डाउट आते होंगे तो प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर करूंगा। तो आज का अपना जो टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट का, जिसमें हम प्लांट के साथ जो न्यूट्रिशन है वो किस तरह से होता है वो हमें देखना है। तो ठीक है, पहला पॉइंट जो है हमें देखना है न्यूट्रिशन से हमारे बॉडी को क्या मिलता है। ठीक है, देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, द फूड गिव्स द एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस देयर बॉडी फंक्शन। तो फूड से हमें क्या मिलता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है लिविंग थिंग्स की, ठीक है, और जो भी कुछ हमारे फंक्शंस होते हैं बॉडी के, वो फंक्शंस वर्किंग में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन से न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन हमें मालूम है 6 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है हमारे बॉडी में जो हम रेगुलरली लेते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, ठीक है, विटामिन है, मिनरल्स है और वाटर भी है। ये सारे न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को बहुत ही ज्यादा उसकी जरूरत होती है, यही हमारा न्यूट्रिशन है। और उसके बाद दीज द कंपोनेंट्स ऑफ फूड नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये सारी चीज हमें फूड से मिलती है और उससे हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन होता है, बॉडी का न्यूट्रिशन हमें मिलता है। उसके बाद देखना है न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस टेकिंग बाय द फूड ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द फूड बॉडी। हमारे बॉडी में फूड जाने के बाद उसका यूटिलाइजेशन होता है, जैसे कि फूड में से कार्बोहाइड्रेट्स निकालना, फैट्स निकालना, प्रोटीन लेना और हमारे अदर बॉडी ऑर्गन्स तक उसे पहुंचाना, इसे कहते हैं हम यूटिलाइजेशन। तो ये हमारी बॉडी का एक प्रोसेस है। उसके बाद a green plant prepare their own food while humans and the animals are during or the indirectly depends upon। तो हमें मालूम है कि प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है कि फूड प्रोसेस करता है, क्योंकि उसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, और ह्यूमंस एंड एनिमल्स और दूसरे अदर एनिमल्स वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड्स होते हैं। ठीक है, फॉर द फूड, किसके लिए डिपेंड्स होते हैं, तो फूड के लिए डिपेंड्स होते हैं। उसके बाद हमें देखना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स है, किस तरह से हम न्यूट्रिशन लेते हैं। फर्स्ट टाइप देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैटेगरीज इनटू 2 मेजर कैटेगरीज। हमने लिविंग थिंग्स को, ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप में डिवाइड किया वाला है उनके न्यूट्रिशन के टाइप से। फर्स्ट टाइप जो है वो ऑटोट्रॉपिक टाइप जो है, देखिए क्या होता है, ऑटो यानी सेल्फ और नरिशमेंट, जो हमें कुछ उसमें से फूड लेगा तो फूड में से हमें नरिशमेंट होता है, हमारा न्यूट्रिशन मिलता है। और ऑटो यानी सेल्फ, जो खुद का फूड बनाते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और ऑटोट्रॉपिक प्लांट कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, देखिए, autotrophic nutrition is the mode of the nutrition in which the organism make their own food with the form of the simple substance। simple substance यूज करता है प्लांट, जैसे कि हमें मालूम है वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सिंपल सब्सटेंस, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसमें से फूड बनाता है और एक प्रोसेस होती है उसे बनाने की। उस प्रोसेस का नाम जो है वो फोटोसिंथेसिस है, इसीलिए हम उस प्लांट को ऑटोट्रॉपिक प्लांट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है हेटेरोट्रॉपिक प्लांट। देखिए, हेटेरो यानी अदर, जो दूसरों पे फूड के लिए डिपेंड रहता है उसे कहते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक प्लांट। ठीक है, ह्यूमंस एंड एनिमल डू नॉट अ सर्टेन क्लोरोफिल, ह्यूमंस में और एनिमल में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है। ओके, उसके बाद एंड देयर डिपेंड्स अपॉन द प्लांट और द फूड, हाँ प्लांट पे डिपेंड्स रहते हैं और प्लांट के फूड पे डिपेंड्स रहते हैं। फूड इन रेडी फॉर द ग्रोथ, और उससे हमारी बॉडी की जो है वो ग्रोथ होती है। दीज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट परफॉर्म देयर ओन फूड एंड टेक फॉर्म ऑफ द ग्रीन प्लांट, हम ग्रीन प्लांट के जैसा फूड नहीं बना सकते, उस पे हम डिपेंड रहते हैं। एनिमल आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक्स, एनिमल एंड ह्यूमंस आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक्स। उस ऑर्गेनिज्म को, उस लिविंग थिंग्स को हमें हेटेरोट्रॉपिक्स मिलना
हेटरोट्रॉपिक हम कह सकते हैं। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस मोड को हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसी होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग द प्रोसेस इन प्लांट। ठीक है, द प्रोसेस इन विच द ऑटोट्रॉपिक प्लांट, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? ऑटोट्रॉपिक प्लांट में होती है, जो खुद का फूड बनाता है। ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड ओन फूड इन द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। हमने पहले भी बताया वाला सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। ठीक है, उसके बाद इन द प्रोसेस द सनलाइट एंड द ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल है, और सनलाइट जो है वो हमें मालूम है। उसके बाद नोन एज द फोटोसिंथेसिस, ऐसे सिंपल प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब हमें उसकी रिएक्शन में जो है वो कैसा होता है देखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको मालूम होगा कि एयर में से प्लांट जो है क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, उसके बाद रूट में से वाटर लेता है। ये जो दो सब्सटेंस है, ये दो सब्सटेंस कौन से हैं? तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। उसके बाद हमने क्या बोला था? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लांट में प्रेजेंट होता है लीफ में, और सनलाइट जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है और उसमें से सिंथेसाइज होता है, और सिंथेसाइज होने के बाद उसका प्रोडक्ट क्या होता है? तो हमारा ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, एंड दूसरा जो प्रोडक्ट है नेक्स्ट, उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। तो ये दो प्रोडक्ट फूड एंड ऑक्सीजन प्लांट जो है वो बाहर छोड़ देता है और प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये सिंपल रिएक्शन है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट कैसे होता है, डेवलप कैसे होता है, उसका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट क्या होता है हमें मालूम है, उसे हम सेल कहते हैं। तो सेल के कुछ पॉइंट्स मैं आपको अभी बताता हूं, जैसे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड फ्रॉम द स्मॉल बिल्डिंग यूनिट आर कॉल्ड सेल। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसे क्रिएट होने के लिए उसे मॉडिफाई मोड ऑफ उसका जो क्रिएट होता है उसके लिए क्या जरूरत है? तो वो सेल है। सेल की वजह से वो क्रिएट नहीं हो सकता है। ठीक है, सेल आर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो भी हमने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है अपना वो सेल है। ठीक है, दे कैन ओनली सी अंडर द माइक्रोस्कोप। वो कहां पे दिखता है? हमें ऑब्जर्व होता है तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व होता है। उसके बाद सेल हैज द थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल देख रही है, सेल में से जो थिन एंड आउटर है, सबसे बाहर लेयर है, सबसे बाहर जो लेयर है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद द सेल हैज द थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जो उसमें स्फेरिकल सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है और डिस्टिक है, एक जगह पे वो बाउंड है, उसे हम क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अ जेली लाइक सब्सटेंस सराउंडिंग द न्यूक्लियस, उसमें से बाजू में जेली लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें और भी ऑर्गन प्रेजेंट है सेल के। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो फोटोसिंथेसिस हमने प्रोसेस देखा है, उसमें से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट किस तरह से लेता है, उसके स्टेप कहां से आते हैं वो हमें देखना। तो देखिए, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पहले भी बताया है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर। ठीक है, फ्रॉम द एयर थ्रू द टीनी स्पोर। तो लीव्स के अंदर सरफेस पे क्या होते हैं? टीनी स्पोर होते हैं, जो कि छोटे छोटे स्पोर होते हैं। ठीक है, वो स्पोर में से क्या करता है प्लांट? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और वो जो स्पोर है उसे एक नाम दिया वाला है। क्या नाम है? देखिए, द टीनी स्पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। इसे कहते हैं हम स्टोमेटा। ठीक है, इसका जो ओपनिंग होता है, ओपनिंग होने के बाद वो ऑक्सीजन जो और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेता है और रिलीज भी कर सकता है। आगे हमें ऑक्सीजन देखना है, तो स्टार्टिंग में कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद द सरफेस ऑफ द लीव्स, ये कहां होता है? तो लीव्स के सरफेस पे होता है, और वो भी स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, इसीलिए हम उसे माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। ठीक है, एंड द वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू द रूट्स। प्लांट वाटर कहां से लेता है? तो रूट से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स बाय द वेसल व्हिच लाइक द पाइप। और जो लीव्स में से लीव्स तक वाटर जाता है, ठीक है, वो जो पाइप कह सकते हैं हम, यहां से ऊपर तक जाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम एक पाइप से जाता है वाटर, उसी पाइप को हम जाइलम भी कह सकते हैं। जाइलम एक प्लांट टिश्यू है जहां से वाटर जो है वो कंडक्ट होता है। ठीक है, the vessels from the continuous path from the root leaves for the movement of the nutrition। और ये पाथ कैसा है? कंटिन्यूअसली है,
वाटर एब्जॉर्ब करना, लीफ तक लेके जाना, ये कंटिन्यूअसली होता है। ग्रीन प्लांट प्रोसेस क्लोरोफिल इन देयर लीव्स व्हिच कैप्चर। ग्रीन लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ये हमने बताया, उसकी वजह से उसका कलर जो है कैसा है, ग्रीन कलर है, पिगमेंट है ग्रीन कलर का। उसके बाद द एनर्जी इन सनलाइट, सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो क्लोरोफिल, उसके बाद वो एक्टिवेट होता है, एनर्जी इज यूज्ड द प्रिपेयर फूड, और वो एक्टिवेट होने के बाद उसमें से फूड जो है वो क्रिएट होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन आल्सो रिलीज, और वो फूड जैसे जैसे क्रिएट होता है उसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है, और ऑक्सीजन कैसा रिलीज होगा, वही स्टोमेटा से जब वो क्लोज हो जाएगा स्टोमेटा, उसमें से ऑक्सीजन जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, इज द यूनिक प्रोसेस इन विच सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस बहुत ही यूनिक प्रोसेस है। इसमें से क्या होता है कि सोलर एनर्जी यानी लाइट एनर्जी का कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी में ये होता है, इसीलिए हम इसे बहुत ही यूनिक प्रोसेस कहते हैं। आगे हम 2 पॉइंट देखेंगे, उसमें से आपको ये फोटोसिंथेसिस जो है वो यूनिक प्रोसेस समझ में आ जाएगा। उसके बाद दिस द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सन जो है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का सोर्स है, फूड का जो सोर्स है। ठीक है, अब हमें देखना है प्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इट फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मेनली कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट क्रिएट होता है, प्रोडक्ट तैयार क्रिएट होता है। उसके बाद प्रोसेस ग्लूकोज एज अ फूड मटेरियल, और उसमें से क्या है इंपॉर्टेंस, ज्यादातर क्या है ग्लूकोज है, और ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द स्टार्च। ग्लूकोज का कन्वर्जन कैसा होता है, स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है, और स्टार्च जो है प्लांट उसके बॉडी के जो अदर पार्ट्स है जैसे जिसकी फूड है, एग्जांपल फॉर पोटैटो है, पोटैटो में फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, वो कार्बोहाइड्रेट लेके उसका ग्लूकोज का स्टार्च में कन्वर्ट करके पोटैटो में फूड में वो स्टोर करता है, और वो हम उसे खा सकते हैं। तो ये ऐसी प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद दिस प्रोसेस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अगर आपने लीफ की टेस्टिंग की, ओके, लीफ में अगर उसे आयोडीन डाला तो आयोडीन का जो कलर है वो कैसे आता है, ब्लैकिश ब्लू कलर होता है, और ब्लैकिश ब्लू कलर प्रेजेंट किसके लिए है, तो उसमें से स्टार्च है, स्टार्च का और आयोडीन का रिएक्शन होकर उसका कलर जो है ब्लैकिश ब्लू होता है। हम उसे कह सकते हैं कि प्लांट में लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब हमें देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसा होता है, देखिए, if the plant do not perform a photosynthesis, there would be not found in the food of the earth। अगर प्लांट ने फोटोसिंथेसिस नहीं किया तो पूरे अर्थ पे, हमारे जो प्लैनेट है उस पे फूड जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन गैस इन एटमॉस्फेयर फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर फोटोसिंथेसिस में फूड प्रोड्यूस हुआ तो उसमें से ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है, और ऑक्सीजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जैसे कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है रेस्पिरेशन के लिए, और ऑक्सीजन नहीं रहा तो वो पूरे डेड हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है और फोटोसिंथेसिस की भी जरूरत है। उसके बाद therefore it can be said that on no life possible on the absence of photosynthesis। हमें थिंकिंग करना है कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो लाइफ ही अर्थ पे, लाइफ जो है अर्थ पे रहेगा नहीं, पूरा एब्सेंट हो जाएगा अर्थ पे लाइफ जो है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड ऑफ वेरियस कलर। इन एग्जांपल ग्रीन प्लांट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू द परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट में उसका कलर पिगमेंट का ग्रीन है, इसके लिए उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। कुछ और एग्जांपल प्लांट के जिसका कलर ग्रीन नहीं होता है। ठीक है, मत देखिए उसमें क्या होता है, बिसाइड सम ग्रीन कलर पिगमेंट्स और प्लांट लाइक कैरोटीन एंड मॉर्फोलिन, ये कुछ सब्सटेंस है, जैसे कि क्लोरोफिल एक नेम है, उसे ही कैरोटीन नाम का एक पिगमेंट है, उसकी वजह से प्लांट का जो कलर है ग्रीन नहीं रहता, वो रेड या ब्राउन कलर का हो जाता है, या वायलेट कलर का होता है। उसमें से भी फोटोसिंथेसिस जो है वो थोड़ा स्लोली होता है, या कम लिमिट में, परसेंटेज में उसका फोटोसिंथेसिस जो है वो होता है। ठीक है, these color are the present in the large amount of and the mark to the green color of chlorophyll in the leaves।
जो ग्रीन कलर में क्लोरोफिल होता है उसकी बजाय उसका जो फोटोसिंथेसिस का परसेंटेज है वो थोड़ा कम होता है। These leaves also perform photosynthesis and synthesize starch in them, और उसमें से ज्यादातर स्टार्च जो है वो सिंथेसाइज होता है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि नरिशमेंट ऑफ हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक में नरिशमेंट न्यूट्रिशन जो है वो कैसे होता है। ठीक है, अब हमें आगे देखना है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो सेकंड पॉइंट हमने बोला था जिसका नाम था हेटेरोट्रॉपिक्स, उसमें कुछ और सब टाइटल है, हमें आज उसकी डाउट जो है वो क्लियर करता हूं मैं आपका। ठीक है, देयर आर द सम प्लांट which do not certain the chlorophyll in them and as they cannot prepare their own food। कुछ प्लांट में या कुछ एनिमल में क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, और वो खुद का फूड नहीं बना सकता, वो दूसरों पे डिपेंड रहता है। ठीक है, ऐसे प्लांट को हमने हेटेरोट्रॉपिक में डालने वाला है। ठीक है, these plant obtain their the food from the other plant or the animal, that is they are called a heterotrophic in plant। तो उस प्लांट को हमें हेटेरोट्रॉपिक प्लांट या हेटेरोट्रॉपिक एनिमल भी हम उसे कह सकते हैं। जो एनिमल है उसे एनिमल कहना है और जो प्लांट है उसे हम प्लांट कहते हैं। तो पहला पॉइंट जो है हमें देखना है पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक क्या होता है, यानी कि पैरा मींस दूसरों पे, जो खुद का फूड दूसरों पे लेता है, उसमें से एब्जॉर्ब करता है, उसे हम कहते हैं पैरासाइटिक प्लांट। ठीक है, तो पैरासाइटिक प्लांट इज वन दैट लाइव इनसाइड द आउटसाइड and the organism and derive from the food from them। तो ये क्या करता है, उस प्लांट के अंदर नहीं जाता, उसके बाहर ही रहता है और उसमें से न्यूट्रिशन पूरा लेता है। ठीक है, मतलब क्या करता है कि वो प्लांट के अंदर इनसाइड नहीं रहता, वो प्लांट के बाहर ही रह के उस प्लांट का अंदर का न्यूट्रिशन लेता है, इसीलिए हम उसे पैरासाइट कह सकते हैं। तो प्लांट नॉन ग्रीन, और ये प्लांट कैसा होता है, नॉन ग्रीन, इसका कलर ग्रीन नहीं होता है। ठीक है, which obtain their food from the other organism called a parasite and the living organism from, इसे दूसरा नाम है पैरासाइट भी हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, बॉडी फूड ऑब्टेनिंग कॉल्ड द होस्ट, और जो ये जो प्लांट है पैरासाइटिक प्लांट, ये प्लांट क्या करता है, दूसरे प्लांट पे एब्जॉर्ब करता है फूड और उसको खुद का नाम क्या आता है, फिर होस्ट आता है, उसे हम क्या कहना है, तो होस्ट कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल अमरवेल है और कैस्केटस है कि ये प्लांट क्या करते हैं, दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, उसमें से फूड लेते हैं और उस प्लांट के साथ वो रहते हैं। ठीक है, अब फूड कैसे लेता है वो देखेंगे। इट टेक रेडी मेड फ्रॉम द होस्ट थ्रू द स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट कॉल्ड द सकिंग रूट्स। अमरवेल जो है उसके प्लांट को रूट्स होते हैं, छोटे छोटे रूट्स होते हैं, और वो क्या करता है कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करने वाला प्लांट, उस प्लांट के स्टेम में या लीफ में वो रूट डाल के उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो सक करता है, और उसी रूट को हम क्या कहते हैं, तो सकिंग रूट कह सकते हैं। कॉल्ड द सकिंग रूट व्हिच द परसेंटेज इनटू द होस्ट एंड द सक फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट। उसके बाद सेकंड देखना है इंसेक्टिवरस प्लांट और कार्निवरस प्लांट भी उसे हम कह सकते हैं। तो देयर आर द सम प्लांट which cannot trap insects and digest them from their nutrition। हर प्लांट इंसेक्ट को ट्रैप करके डाइजेस्ट नहीं कर सकता, कुछ ऐसे ही प्लांट है जो हमें आज देखना है। देखिए, these plant are green in color but lack of nitrogen element। तो ये प्लांट का कलर जो है इंसेक्टिवरस का ग्रीन रह सकता है, उसमें फोटोसिंथेसिस होगा और थोड़ा कम होगा, और वो प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए, फूड प्रोड्यूस करने के लिए नाइट्रोजन एलिमेंट्स की जरूरत होती है। केमिकल है एक प्रकार का, उसकी नाइट्रोजन की जरूरत वो इंसेक्ट से पूरी करता है, इसीलिए वो इंसेक्टिवरस प्लांट से हम कहते हैं। ठीक है, टू द ओवरकम दिस प्रॉब्लम ईट इंसेक्ट्स दिस एंड दे कॉल इंसेक्टिवरस, और वो इंसेक्ट ईट करता है, इंसेक्ट को पकड़ के खाता है और उसमें से नाइट्रोजन जो वो लेता है और अपना जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट करता है। ठीक है, हेंस दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस और अ प्लांट फॉर कार्निवरस प्लांट, उसे हम कार्निवरस प्लांट भी कहते हैं क्योंकि वो इंसेक्ट्स को खाता है। ठीक है, उसके बाद these have the specialized leaves, the apex and the form of the lead, उसमें कवर होता है। ठीक है, बहुत से एग्जांपल दिख रहे होंगे, उसमें से कुछ प्लांट के जो एग्जांपल आप स्टडी करने वाले हैं, उसमें से वो प्लांट को कवर होता है, लेड होता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स आने के बाद वो लेड क्लोज हो जाता है, बंद होता है, उसमें से इंसेक्ट बाहर नहीं निकल सकता और ऑटोमेटिकली वो इंसेक्ट जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है उस प्लांट के अंदर। ठीक है,
There are the hair inside the pictures which are used for the enough for the insect. और वो कुछ प्लांट में हेयर्स होते हैं और इंसेक्ट्स आने के बाद वो हेयर्स अट्रैक्ट होते हैं और एक हेयर में वो जो इंसेक्ट्स है वो उसमें से फिट हो जाता है, कैच होता है और उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे एक पॉइंट है, when an insects come in contact of this lead, it get close and trap the insects, and the insects inside the pictures is digested by the digestive juice. उस प्लांट में डाइजेस्टिव जूस होता है, जैसे कि हमारे पेट में भी डाइजेस्टिव जूस होता है, हम जो भी कुछ फूड खाते हैं वो ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट होता है, वैसे ही उस जो इंसेक्ट्स पे डाइजेस्ट जूस जो है वो उसे पूरा डाइजेस्ट कर देता है जूस जो है। उसके बाद the pictures is obtained in nitrogen compound from the pictures और fulfill, उसका जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरा फिल कर देता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, उसमें कैसा न्यूट्रिशन होता है, एब्जॉर्ब करता है वो देखेंगे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर द न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, दिस आर कॉल्ड द सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि डेड और डिकेइंग मैटर में उसका न्यूट्रिशन वो लेता है, उसके लिए हम उसे क्या कहते हैं तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। प्लांट विच यूज द सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, उसका जो मोड है न्यूट्रिशन का वो सैप्रोफाइट्स है, इसके लिए हम इसे सैप्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं न्यूट्रिशन का। एग्जांपल फंगी और मशरूम, फंगी कहाँ ग्रो होती है तो डेड और डिकेइंग मैटर में होती है, मशरूम कहाँ ग्रो होता है तो डेड और डिकेइंग में, जैसे कि प्लांट पूरा डेड हो गया है प्लांट, ठीक है, और एक आधा लिविंग ऑर्गेनिज्म वो डेड हो गया है, उस पे से ही फंगी और मशरूम जो है वो ग्रोथ होती है उसकी। एग्जांपल नॉन ग्रीन प्लांट दैट ग्रो ऑन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट, डेड और डिकेइंग प्लांट में नॉन ग्रीन होता है, जो भी प्लांट की ग्रोथ होती है उसमें से ग्रीन पिगमेंट उसमें नहीं होते हैं। मैटर फ्रॉम देयर फूड, ब्रेड एंड द मोड्स ऑफ द ईस्ट आर द सैप्रोफाइटिक प्लांट। एग्जांपल ब्रेड जो होता है, ब्रेड के ऊपर जो फंगस आती है और ब्रेड बनाने के लिए जो ईस्ट डालते हैं वो भी एक टाइप का क्या है तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है। और लास्ट है हमारा न्यूट्रिशन सिम्बायोटिक प्लांट, समटाइम्स two plants are different species live together helps each other obtain the food and the shelter। तो ये दो न्यूट्रिशन के मोड होते हैं, इसमें से दो ऑर्गेनिज्म टुगेदर होके एक दूसरे की जरूरत जो है वो पूरी करते हैं, जैसे कि एक को फूड और एक को शेल्टर चाहिए, ये दोनों भी जरूरत पूरी करते हैं एक एक करके, उसे कहते हैं हम सिम्बायोटिक प्लांट और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। These association is called the symbiotic, such plant are called the symbiotic plant कहते हैं। ठीक है, कैसा है देखेंगे, relationship in which two different organisms live together share shelter and the nourishment of the called symbiotic plant। इसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म है, दो ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि एक कुछ तो भी फूड देगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म शेल्टर देगा और दो मिलके कंबाइनली टुगेदर लाइव रहते हैं, उसे कहते हैं हम सिम्बायोटिक प्लांट और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जांपल लिचेंस एंड राइजोबियम। लिचेन इज द एसोसिएशन इन विच algae, लिचेंस यानी algae है और लिचेंस यानी एग्जांपल है किसका है तो सिम्बायोटिक का, ठीक है। In which algae and the fungus live together, the fungus provide a shelter, water and the mineral। फंगस क्या करता है, शेल्टर देता है उसे, वाटर और न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करता है, और algae क्या करती है, ग्रीन कलर की वजह से वो फोटोसिंथेसिस करती है और दोनों मिला के वहां पे वो रहते हैं, न्यूट्रिशन अपना लेते हैं, उसकी वजह से हम उसे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन जो है हमसे कहते हैं, ठीक है। algae and the return algae provide the food in which the presence of photosynthesis। तो ये अपना पूरा टॉपिक है, कुछ डाउट आपके होंगे तो कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो उसे हम लाइक कर सकते हैं। तब तक घर